हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल लेजेंड टीचिंग। आज हम बात करेंगे एरिक्सन की थ्योरी के बारे में। तो एरिक्सन ने जो थ्योरी दी है इसको कहते हैं हम साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं एरिक्सन के बारे में। तो वो जो एरिक्सन जी हैं ये हैं आपके जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने अपनी साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। इनकी थ्योरी बाकी सब साइकोलॉजिस्ट से कैसे अलग है कि बाकी जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने मेन फोकस किया चाइल्डहुड पर, बट एरिक्सन जो है इन्होंने एक पर्सन की इंटायर लाइफ स्पैन जो है उसका पूरा लाइफ साइकिल जो है उसको टारगेट किया है। जब इंसान पैदा होता है तब से लेके जब तक वो जिंदा रहता है तब तक की सारी स्टेजेस को इन्होंने कवर किया है। इस तरह से इन्होंने अपनी थ्योरी में 8 स्टेजेस दिए हैं टोटल। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में। आपकी जो सबसे पहली स्टेज आ जाती है वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये स्टेज होती है आपकी 0 से लेके 2 इयर्स के बीच में, जिसको आप इन्फेंसी स्टेज भी बोलते हैं। यहाँ पर चाइल्ड क्या होता है पूरी तरीके से अपनी मदर पर या फिर उसका जो भी केयर टेकर है उस पर डिपेंडेंट रहता है, अपनी फीडिंग के लिए, नरिशमेंट के लिए और पूरी सेफ्टी के लिए। अगर उसको ये सारी चीज़ें मिलती हैं, उसको प्रॉपर फीडिंग मिलती है, पूरी तरह से नरिशमेंट मिलती है, उसको सेफली कैरी किया जाता है, सेफली रखा जाता है, तो क्या होता है इससे चाइल्ड में सिक्योरिटी की भावना जो है वो डेवलप होती है। ठीक है, अदरवाइज उसमें इनसिक्योरिटी फील होती है। और जब सिक्योरिटी फील रही का फैक्टर डेवलप होगा उसके अंदर तो क्या होगा, यहाँ पर ट्रस्ट बढ़ेगा। और ये सारी चीजें अगर उसको नहीं मिलती तो वहां पर उसके अंदर मिसट्रस्ट की भावना आएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ आया आपको। ये आपकी फर्स्ट स्टेज थी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। सेकेंड स्टेज पर चलते हैं। सेकेंड स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ये स्टेज होती है आपकी 2 से 4 साल के बच्चे के अंदर। इसको आप अर्ली चाइल्डहुड स्टेज भी बोलते हैं। और इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चा अभी भी अपने पेरेंट्स के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहता है, लाइक टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए या फिर कुछ अलग और भी छोटी मोटी उनको फीड करवाने के लिए बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि उनके अंदर जो है अगर जो बच्चा है कुछ करना चाहता है, उनके अंदर कुछ करने की चाह है बच्चे को, मतलब कुछ चीज वो खोल के देख रहा है, कुछ भी काम कर रहा है या किसी से बात कर रहा है, किसी को गुड मॉर्निंग गुड नाइट विश कर रहा है, ठीक है, या किसी के सामने गाना गा रहा है, मतलब बहुत सारी विल आती है बच्चे के अंदर। अगर जो जो पेरेंट्स हैं वो उस टाइम पे उस ये सारी जो विल्स हैं उसको पूरा करने में उसकी हेल्प करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है ऑटोनॉमी जनरेट होती है। अगर ये सारी उसकी अपॉर्चुनिटीज जो है वो पूरी नहीं की जाती, फुल नहीं की जाती उसकी विल, तो उस केस में क्या होता है उसके अंदर शेम एंड डाउट जो है ये फैक्टर डेवलप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन फैक्टर आपका क्या हुआ, विल। ठीक है, तो अपना हमारी जो थर्ड स्टेज है उस पर चलते हैं। थर्ड स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट जो है 4 से 5 साल के बच्चे के अंदर होती है। इस स्टेज में रखते हैं इसमें, और यहाँ पे प्री चाइल्डहुड स्टेज भी इसको बोलते हैं हम। यहाँ पर बच्चा क्या करता है, आपने देखा होगा मोस्टली 4 से 5 साल के बच्चे जो होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पुट अप करते हैं अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड से, या उनके सामने कोई भी आप पेरेंट्स के फ्रेंड्स आके बैठते हैं या कोई भी नेबर से कोई भी आके बैठता है तो बच्चे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पुट अप करते रहते हैं। अगर उस टाइम पर उनके क्वेश्चंस का उनको फुल्ली और सेटिस्फाइड वे में आंसर मिल जाता है तो क्या होता है उनका जो है पर्पस, कोई भी काम करने का पर्पस जो होता है, ठीक है, वो फैक्टर डेवलप होता है। पर्पस मतलब क्यों क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं वो, क्योंकि कुछ ना कुछ उनके अंदर पर्पस है, वो नॉलेज गेन करना चाहते हैं या उनके अंदर कुछ इच्छा है जानने की किसी चीज के बारे में। तो ये प्लस पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है अगर उसकी सारी इच्छाएं पूरी की जाती हैं। इच्छाएं मतलब उनके क्वेश्चंस का आंसर दिया जाता है, तो यहाँ पर इनिशिएटिव का फैक्टर डेवलप होता है। लेकिन सपोज पेरेंट्स सबके सामने उनको डांट देते हैं या बोलते हैं चुप करो अभी हमें नहीं पता इसके बारे में, या बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है, इस टाइप से कुछ भी उसको मतलब डांट के बिठा देते हैं, तो क्या होता है वहां पर जो भी उसके मन में क्वेश्चन करने की का पर्पस फैक्टर जो है निकल के आया था वो वहीं की वहीं दब जाता है और आगे चल के ये गिल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट।
नेक्स्ट स्टेज में चलते हैं। फोर्थ स्टेज है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी की जो स्टेज है ये 5 से 12 साल के बच्चे में होती है। इसको आप स्कूल एज की स्टेज भी बोलते हैं। या इस स्टेज में क्या होता है, बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, स्कूल का प्रेशर होता है, होमवर्क करने का, कुछ स्कूल की एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ है, उनमें पार्टिसिपेट करने का, और प्लस उनमें उसमें कुछ भी प्राइज लेके आने का, जीतने का, ये भी प्रेशर होता है पेरेंट्स की तरफ से भी, या अच्छे मार्क्स स्कोर करने का प्रेशर होता है। तो मतलब क्या है, फुल्ली प्रेशर होता है इस स्टेज में, पेरेंट्स की तरफ से भी और स्कूल की तरफ से भी। अगर ये इस एज में बच्चे अगर ये प्रेशर झेल लेते हैं और जो भी उनके पेरेंट्स या स्कूल ने उनसे उम्मीदें की थी वो पूरा करने में सफल हो जाते हैं, तो उनके अंदर एक इंडस्ट्री फैक्टर जनरेट होता है, अदरवाइज उनके अंदर इंफीरियोरिटी डेवलप होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन जो फैक्टर है जिसपे जो वर्क करता है, मेन फैक्टर क्या है यहाँ पर, कॉम्पिटेंसी। ठीक है, तो अगर बच्चा अच्छा करता है, इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी और प्रॉपर गाइडेंस मिले, तो उसके अंदर कॉम्पिटेंसी का फैक्टर जो है वो डेवलप होता है। नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। फिफ्थ स्टेज है हमारी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन की। ये आपके 13 टू 19 ईयर्स की होती है, जिसको आप टीन एज भी कहते हैं। एडोलोसेंस स्टेज होती है ये। ठीक है, यहाँ पर बच्चे क्या होते हैं, अपने पीयर ग्रुप्स में, फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और उनमें उनके साथ एडजस्ट होने के लिए जो भी उनको करना पड़े वो सब काम करते हैं। लेकिन उनका मन ये होता है कि हाँ, उनका जो पीयर ग्रुप है, उनका फ्रेंड सर्कल है, वो उन्हीं की तरह बने, मतलब उसमें पूरा एडजस्ट करें, और अगर उसके लिए उनको बदलना भी पड़े तो भी वो खुद को बदलने के लिए तैयार रहते हैं। और इस एज में क्या होता है, उनके अंदर हु एम आई, ये क्वेश्चन जो है बार बार जनरेट होता है, मतलब वो अपना रोल क्या है, कि मुझे आगे चल के क्या बनना है, मेरे अंदर क्या प्लस पॉइंट्स है, मैं कौन हूँ। ठीक है, इस तरीके के सवाल आते हैं। जो बच्चे इस सवाल का आंसर जो है जिनको मिल जाता है, इसका मतलब उनको अपनी आइडेंटिटी मिल चुकी है। ठीक है, और आइडेंटिटी अगर उसको मिल गई तो उनके अंदर क्या होता है, फिडिलिटी का फैक्टर जो है वो जनरेट होता है। फिडिलिटी मतलब फेथ फॉर फ्यूचर। ठीक है, आपका जो उनके अंदर अपने फ्यूचर के लिए फेथ जो है वो जागृत होता है, तो ये प्लस पॉइंट रहता है। लेकिन अगर उनको अपनी आइडेंटिटी नहीं समझ आती तो आगे चल के उनको रोल कंफ्यूजन रहता है, उनको खुद का रोल नहीं पता होता, खुद की आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता रहता। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है आपकी एडोलोसेंस की स्टेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्स स्टेज की। इससे पहले आप ध्यान देंगे, अभी तक हमारी जो 5 स्टेजेस थी, ये ही मेन स्टेजेस होती हैं जो टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस में जो मतलब मेन होती हैं। तो मेन आपको यही ध्यान रखना है, क्योंकि जो मोस्टली कॉलेज के बच्चे हैं या स्कूल तक के बच्चों को, क्योंकि आप स्कूल के बच्चों को पढ़ाने जाएंगे तो वहाँ तक के जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ तक की स्टेजेस जो हैं वो मेन है। लेकिन हम जब एरिक्सन की बात करें तो उन्होंने पूरी लाइफ की स्टेजेस बताई हैं, तो हम आगे के स्टेजेस भी ध्यान से पढ़ेंगे। लेकिन जो आगे की अभी तक हमने स्टेजेस पढ़ी हैं, 5 स्टेजेस, इनको आपने बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं 6 स्टेज की अपनी। ये है आपकी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन की स्टेज, जो कि 20 से 39 ईयर्स तक रहती है। इसमें क्या होता है कि पर्सन वर्क्स टू एस्टैब्लिश क्लोज एंड लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप विद अदर पर्सन। मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के साथ वो क्लोज रिलेशनशिप बनाता है और वो कोशिश करता है कि उसकी रिलेशनशिप जो है वो लॉन्ग टाइम तक चले। अगर कोई भी पर्सन ऐसी रिलेशन बनाने में सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है, तो वो इंटीमेसी की स्टेज होती है वो। और अगर वो इस तरीके की रिलेशनशिप बनाने में फेल हो जाता है तो क्या होता है, वो आइसोलेशन में चला जाता है। और आइसोलेशन में जाने का मतलब क्या है, कि वो अपने जो रिश्ते हैं उनसे दूर भागने लगता है, उनको तोड़ने की कोशिश करता है। जैसे ब्रेक ऑफ कर लिया किसी के साथ, आपके पार्टनर के साथ, या फिर उससे दूर हो गए, कोई चीज है आपको हर्ट कर गई, या मतलब कुछ भी इसमें रीजन हो सकता है, बट वो आइसोलेशन में चला जाएगा, अपनी जितने भी रिलेशनशिप है उनको पुल अवे कर देगा। ठीक है, तो ये 6 स्टेज होती है आपकी। नेक्स्ट है आपकी 7th स्टेज, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। ये स्टेज होती है 40 ईयर्स से लेके 64 ईयर्स तक। इस स्टेज में क्या होता है, एक पर्सन का मेन फोकस जो होता है वो क्या होता है, अपने वर्क पर, अपने काम पर और अपनी फैमिली पर होता है। अपनी फैमिली के पालन पोषण के लिए वो काम करता है, पैसे कमाता है। ठीक है, अगर इस स्टेज में
दोनों बात हो सकती है। अगर वो कुछ अपना कुछ इस तरीके से काम करे जिसमें क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी या फिर कोई भी फ्रूटफुल एक्टिविटी जो है उसको वो जनरेट हो, और उससे क्या हो, सोसाइटी को भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले, तो आपकी जनरेटिविटी कहलाती है ये। लेकिन इसका अपोजिट भी हो सकता है कि वो पर्सन बहुत इगोइस्ट है, सेल्फिश है, वो सिर्फ अपने और अपनी फैमिली को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, सोसाइटी के लिए बिल्कुल काम करना ही नहीं चाहता, तो वो स्टेज क्या होती है, स्टैग्नेशन। ठीक है, तो वो स्टैग्नेशन में चला जाता है। तो नेक्स्ट आपका है एट्थ स्टेज, ये आपकी लास्ट स्टेज है एरेक्शन की थ्योरी में। इसको हम बोलते हैं ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। ये आपकी 64 ईयर्स के बाद में होती है। इस स्टेज तक क्या होता है, एक कोई भी पर्सन अपनी पूरी लाइफ जी लेता है। अगर वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड रहता है तो उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है और ईगो इंटीग्रिटी आती है, अदरवाइज उसके अंदर उसकी आइडेंटिटी जो है वो पूरी डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, तो ये आपकी लास्ट स्टेज थी। अगर इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और आज की थ्योरी में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं अपनी नई थ्योरी के साथ। थैंक यू।